अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। डस्का के इलेक्शन पे छलांगे मारी जा रही हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर दिया, क्या अनोखा कर दिया, और नथिंग स्पेशल इन इट। पीटीआई उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकी, वोटर नहीं निकाल सकी। वो आपके सामने सारी तहकीक आ जाएगी और इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी अगर इमरान खान अपने तौर पर कर भी दे तो हर्ज कोई नहीं। ऐसा लकायक सामने आने जाकर उन्हें पता चल सके कि गलती और कोताहियां क्या हैं। यानी ये तो देखिए ना, ये सीट पीएमएलएन की आ रही है तो इस पर और वोट देखिए। तमाम सियासी, अगर पीडीएम टूट भी गई है तो तमाम सियासी जमातों ने वोट, अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने वोट भी उनको दिया। पीएमएलएन तो ऑलरेडी कैंडिडेट खड़ा किया था, नौशीन इफ्तिखार, फिर आ जाएं पीपल्स पार्टी, जितने भी वोट थे वो भी वोट उनको चले गए। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक पाकिस्तान जो है ना, उन्होंने वो वोट कम हुए हैं। वैसे वो नहीं मेरी समझ में बात आई, वो शायद वो वोट बेहतर नहीं सका। वो वोट जो है इस दफ़ा उनके वोट को टूट गए ना, उनके वोट टूट गए जो है ना पीएमएलएन को पड़े हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं पहले भी कह चुका था वीलॉग में, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने साथ मिला लेती तो ये इलेक्शन उनका होना था। अब ये सोचना पड़ना है डस्का के अंदर, वहाँ पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी कई हवालों से अच्छे वोट हैं, लेकिन वो सब टूट चुके हुए हैं। डस्का और सियालकोट में सुबहानी ख़ानदान और वो सारा जो है ना चौधरी अब्दुस्तार और ये सारे वो लोग थे जो चले आ रहे थे पीएमएलक्यू के साथ भी, लेकिन नून लीग के साथ चले। अब वो रिसेंटली नून लीग के साथ है और उन सब ने अपने तौर पर सारी कैंपेन की है। आगे ब्रॉडशीट के रिपोर्ट के आगे कुछ काम शुरू हो चुका है और जो खबर मैं दे रहा हूँ ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रॉड कमीशन की रिपोर्ट का सिर्फ आज एक हिस्सा डिस्कस करना है जो आपके सामने आ चुका। स्विट्ज़रलैंड से रिकॉर्ड आना, वाजिद शमसुल हसन का गायब कर देना, वो कुछ चीज़ें नैब के हेडक्वार्टर के अंदर से बरामद होना, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद का उनको मंगवा लेना, मंगवा के फ़्रेंच और उर्दू के हवाले से वो बाकायदा तस्वीरें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई हुई हैं और वो सारा कुछ अब वो रिकॉर्ड सामने आना है। जो एहतसाब का एक अमल चलाया है इमरान खान ने, वो इसमें पीछे नहीं हटने वाले, वो इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे और चाहे उनकी गवर्नमेंट चली जाए। और ये उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दे दिया और जहांगीर तीन के केस में बड़ा वाज़ेह तौर पर, अगर वो जहांगीर तीन को गिला गया, वो यही गिला तो इमरान खान को क्यों नहीं बचाने यार, वो दोस्त थे, उसको दुश्मन क्यों बना दिया गया, ये लफ्ज़ है उनके। तो यहाँ जो अब आगे मामला जो है ना, अगर पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है ना, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना है हमने। ये बहुत ज़रूरी है, मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना है, बहुत ज़रूरी है। सहूलतकारों का पता लगाना पड़ेगा। और ब्रॉडशीट के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, आपको याद होगा 2002 के अंदर, 2011 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 में जब ख़त लिखना था वो ख़त नहीं लिखा, यूसुफ गिलानी तौहीन अदालत में सज़ा हो गई, फिर डिस्क्वालीफाई भी हो गए मेरी पिटीशन के ऊपर। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक की PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 में डिस्क्वालीफाई हो गए। और अब 2011 से लेकर 2017 या 2018 जो नए चेयरमैन आए हैं जावेद इकबाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनसे कबल ये 2011 से लेकर उन तक का सारा जो पीरियड है ना, उसमें जो चेयरमैन और जो बाकी रहे हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ था कुछ नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से मेरी इतला के मुताबिक जारी हो चुके हैं। और ये काम उन नैब से नहीं करवा रहे, ये काम FIA की टीम से कराएंगे, वाजिद ज़िया से कराएंगे। FIA वो इनके बारे में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, अबेटिंग, एडिंग, मुआवनत करना, और क्यों इन्होंने अपने जो है ना मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीज़ों को सामने रखकर वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की एक स्टेज लाएंगे, लाकर वो चीज़ें भी कौम के सामने रखेंगे। तो मुश्किल दौर शुरू हो गया उनके ख़िलाफ़ और इससे तमाम लोगों को एक पैगाम भी चला गया है। आपको याद हो, इससे तमाम लोगों को एक पैगाम भी चला गया है कि इमरान खान
जो नैब के इदारों के हवाले से अगर अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनका भी एहतसाब हो सकता है, और वो एक मिसाल सेट करना चाहते हैं। अब ये मिसाल सेट हो पाती है या नहीं होती, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जस्टिस रिजायर शेख अजमत से 64 सफ़ों की वो रिपोर्ट शुरू में TOR को सामने रखकर और बड़ी क्लैरिटी के साथ जब आगे 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 जो प्रपोजल्स दिए हैं और जहां वो जिक्र किया है कि क्या क्या करना है और किस तरह इस रिकॉर्ड को दबाया गया। बात हो रही है स्विट्ज़रलैंड के केसेस की, आसफ अली जरदारी के जो नैब के केसेस के हवाले से जो फाइलें दबा दी गई हैं और उसका जिक्र भी किया हुआ है, कुछ हाई कोर्ट में अपील में पेंडिंग पड़े हैं और ये इंक्वायरियां खुल सकती है। और मैंने जिक्र भी बता चुका हूँ 1984 से पीछे नहीं जा सकता, 1984 से आगे जा सकता है। और आपको याद है जो तरमीम करने की कोशिश की थी 5 साल तक उसको लिमिट करने की कोशिश की थी। अब ये 5 साल तक लिमिट करने के हवाले से प्रॉब्लम यहाँ ये कि आएगा, MLS के हवाले से जिक्र किया हुआ था उन्होंने, ये पेज 51 के ऊपर, सेवरल ऑफ द ML अदर प्रोसीजर आउटसाइड पाकिस्तान डिड नॉट बेयर फ्रूट and documents of presumptive evidence was transmitted to Pakistan which were produced before various accountability courts. The origin of such documents include inter alia Switzerland, United Kingdom, Poland and some other countries. Many of the cases failed in the trial court and appeals are pending in the appellate forums. Therefore, they may not qualify as failures and closures. बंद नहीं हो सकते हैं सारे, टेकिंग देम आउटसाइड द एम्बिट ऑफ TOR being responded to, even otherwise it is not appropriate to comment on matter that are sub judice before the court. It has been also noticed that especially in high profile cases a pattern is very obvious when the accused in a particular reference comes to power. ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, जब वो इख्तिदार में आ जाते हैं through the revolving door policy the references tend to evaporate, भाप निकलने लग जाती है उनकी। द विटनेस डिसअपीयर, शहादतें गायब हो जाती हैं। टू रिजाइल फ्रॉम देयर अर्लियर स्टेटमेंट्स एंड मोर इंटरेस्टिंगली द रिकॉर्ड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड थ्रू द MLS डिसअपीयर, गायब हो जाता है। हाउएवर द लेटर कैन रिजल्ट इन एन इक्विटेबल नीड्स फर्दर लीगल स्क्रूटनी एज लॉस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट केस opens the door for attempt of reconstruction thereof, not necessary termination of proceeding. ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियर के साथ, और आगे फिर वो जिक्र किया है ग्लेरिंग एग्जाम्पल अब जिक्र किया है जो ख़ास तौर पर इस केस के हवाले से the 2 voluminous sets of documents which went missing, which trace their origin in UK and Switzerland. With regard to the UK document, the same were obtained through the assistance of solicitors engaged in behalf, who may very well have copies thereof. The possibility of contacting such solicitor to obtain the documents can be explored. Insofar as the Swiss document concerned, they were apparently retrieved from the Swiss lawyers and transmitted to High Commission of Pakistan in the UK. All this was done under the glaring eyes of media. सारा कुछ मीडिया ने दिखाया. We all remember the box load of documents being rolled in a trolley to be shoved into a conspicuous white van. A great, huge and cry followed. Pursuant an order of Supreme Court, a NAB team was dispatched to London to retrieve such documents. अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और उसके सामने अब ये जो है ना, जो अपना ब्रॉड कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये अगर सामने आ जाए तो असल हक़ाइक़ और ये जो मामला अब जो आगे चल रहा है, FIA को कहा है कि ये क्यों क्लोज किए गए या एविडेंस क्यों गायब की गई, अगर एविडेंस आ चुकी थी तो ये क्यों सामने नहीं लाई गई। अब वो मौका आ गया है, अब वो दिन आ गए हैं कि इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब इसके लिए कब डायरेक्शंस आती हैं तहरीरी तौर पर, फैसला आर्टिकल 90 और 91 के साथ काबीना ने करना है। डिसीजन आ चुका है, जुडिशल कमीशन के इस रिपोर्ट को पब्लिक करना है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इसी में से इख्तियार मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है FIA को या नैब को। अब नैब को भी डायरेक्शन दे सकती है, मेरी ख़याती राय के मुताबिक खाली FIA की बजाय एक बाकायदा इसकी भी एक JIT बना दी जाए, चाहे FIA को हेड करके उसमें नैब के लोग भी शामिल हो, FIA भी शामिल हो, SCCP भी शामिल हो, फॉरेन ऑफिस के लोग भी शामिल हो, स्टेट बैंक के लोग भी शामिल हो उसके अंदर, और रिकॉर्ड जो कि वो सारा का आगे और देखा जाए उसके अंदर, उसमें लॉयर्स भी डाले जाएं
कि जो मामले देखे, अगर ट्रायल कोर्ट में से एविक्शन हो चुके हैं, फारग हो चुके हैं, कन्विक्शन नहीं हो सकी, अब एपेलेट प्रोसीडिंग पड़ी हुई हैं, तो एपेलेट प्रोसीडिंग के सामने वो सारा रिकॉर्ड लाने के लिए वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगी चीज़ें, ताकि इनको मंतकी अंजाम पता है। ये हम सब ने देखा, सिरम हाल हमने देखा, एवनफील्ड हमने देखा, हमने SIGC को टेक्ना देखा, ARY गोल्ड, हमने सारे केसेस देखे हैं और हमने उनमें अरबों रुपए के मामला सारे देखे हैं, लेकिन वो फाइल में कहीं दब गए। ये क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। पनामा केस के अंदर JIT बनाने के बाद एक प्रेसिडेंट सेट किया और नई डायमेंशन दी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को पकड़ने के हवाले से। मामले नैब के पास आए, डायरेक्शन दी बाकायदा 6 महीनों के अंदर डिसाइड करें। यही अगर तमाम केसेज में हो जाए तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इस मुल्क से शायद करप्शन ख़त्म हो जाए। मुश्किल काम है, लेकिन इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट ने आगे इस मामला को लेकर चल रही है। उम्मीद है ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अगर FIA भी देख रही है, FIA को भी JIT बनानी चाहिए। 2011 से लेकर मौजूदा चेयरमैन के दौर तक क्यों इस काम को नहीं छेड़ा गया, क्यों नैब से चीज़ें सारी सामने नहीं आए, ये वो ज़रूरत समर की है, उस पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।